नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ में हम कहानी पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो शिष्ट कहानियों को पढ़ते हुए हमने जो है बुनेक लोर पढ़ा और हम जियप कैसे पढ़ा। अब आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम छाईर स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी को भी चितरंजन महतो चित्रा जी ने ही लिखा है। छाईर का अर्थ होता है छाँव। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। ये स्टोरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी 2 पार्ट में डिलीवर करूँगी। तो आज एक पार्ट और कल दूसरा पार्ट आएगा। आइए देखते हैं क्या स्टोरी है। 12 बजा रौद रही। बैसाख महीनाक दिन दोपहरी रौदे बाजले रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के नवा छत घर बनवे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खाए ले अपन अपन घर आवा हेलत। 12 बजे रौद मतलब बहुत तेज़ धूप था। बैसाख का महीना था। रोहन और मोहन जो हैं सूरज नारायण जमींदार का छत बना रहे थे और उसमें वो मजदूरी का काम कर रहे थे। तो उसके बाद जो है दोपहर के टाइम वो लोग कलेवा खाने, कलेवा जो होता है दोपहर का खाना को कहते हैं, तो वही कलेवा खाने अपने घर आए थे। जैसन अकबकी रहीन रोहन और मोहन लाल के उसने चमचमी गादर रौद रही बैसाख महीनों के। अब जैसा जो है उन लोगों को जल्दी था वैसा ही चमचमाता हुआ धूप भी था बैसाख महीना का। सूरज नारायण एक नवा छत घार जहाँ बने हेलई हुआ ले जदियो एक कोस ले कमे घूर रहीन रोहन और मोहन लाल का घर मगुर डहरे रौद से बचे ले छौराए खोजे लागला। सूरज नारायण का घर जहाँ बन रहा था वहाँ से जो है थोड़ा दूरी पर था रोहन और मोहन का घर, पर धूप इतना था कि बीच रास्ते में जो है वो लोग धूप से बचने के लिए आसरा खोजने लगे। डहरे ताड़ और खजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच काय गो गाछ रहे। रास्ते में जो है ताड़ और खजूर का ऊंचा ऊंचा बहुत सारा गाछ वृक्ष था। ओखिन दुइयों छायरायले एगो ताड़ गाछे खेटे पहुँचला, मगर ओखिन कर ताड़ गाछे छायरे न तन जुड़ेला न मन। ताड़ गाछे छायरे जहाँ तहाँ रहे धूर धूर। वो लोग जो है धूप से बचने के लिए एक ताड़ गाछ के नीचे गए, लेकिन ताड़ गाछ के नीचे कितना धूप से बचेंगे, ना ही उन लोग का तन जुड़ा ना ही मन। तनी तनी मनी छाइर तो लागलइन, मगर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुइयों के गरमल देही के जुड़ावे न पारलइन। थोड़ा तो उन लोग को आराम राहत पहुंचा, लेकिन गर्म हवा जब चलने लगी तो उन लोग को राहत नहीं मिला। समय ओखिन ठिन कम रहीन, उन लोगों के पास समय कम था। खाए के फैर पहर ले कामे के लागल रहीन सूरज नारायण चौधरी के नवा काम छत बनावे के काम। अब वो जो है खाना खा के फिर उन लोग को वापस आना था सूरज नारायण चौधरी का नया छत बनाने के काम के लिए। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछे छाइर छोड़ी ओखिन कुदला घार बाटे। अब ऊंचा ऊंचा गाछ में उन लोगों को क्या ही छाँव लगेगा, तो वो छोड़ के वो लोग अपने घर गए। थोड़के है धूरे पतवैर तनी तनी फरेक आम जामुन कुरंज आर महुआ छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रही। थोड़ी ही दूर पर जो है आम जामुन महुआ करंज इन सब का जो है बड़ा छोटा छोटा और झबरा हुआ, मतलब बहुत सारी पत्तियां हो जिसमें वैसा गाछ था। तनी खून दुइयो रोहन और मोहन लाल मुँहा छहरैला। थोड़ा देर वो लोग वहाँ पे आराम किए। शरीरक थकानी तनी कम हेलाइन, मने तनी शांति पावेला दुइयो। डीह नजीक पीपर आर बोर कर गाछ तो रहबे करइन, हुआ किटी खून सुस्तैला। फिर खाए पी के उल्टी पहर करे काम घुरी गेला। थोड़ी देर वहाँ सुस्ताए वो लोग, फिर वो लोग जो है खा पी कर काम के लिए घूम गए। एहे लेखे सूरज बाबू सड़क धाइर नवा छत घर बनवे ले आवाजाही करे लागला। इसके लिए जो है वो लोग सूरज नारायण बाबू का सड़क के किनारे जो नया घर बन रहा था उसके लिए आन जान करने लगे। सूरज बाबू का काम चलते रही 15-20 दिन ले। छड़ सीमेंट तो रही, मकीन बालू सिराइल रहे, तकर चलते काम एके बेरा चल रहे। सूरज बाबू के नया घर का काम चल रहा था। छड़ तो पर्याप्त मात्रा में था, पर बालू जो है खत्म हो गया था, तो काम जो है एक ही समय चल रहा था। फुर्सत रहे इन दोनों के, रोहन और मोहन लालों के। रोहन और मोहन लाल जो दोनों गोतिया थे उन लोग को भी फुर्सत था। दुइयों गते गते गाछे छायरे पहुँचला और बैठी के सुस्ताए लागला। दोनों जो है धीरे धीरे गाछ के नीचे पहुँचे और बैठकर सुस्ताने लगे। रोहन और मोहन दुइयों अपन अपन घरक बात उचावरला सुस्ताते सुस्ताते। रोहन और मोहन जो है दोनों अपने घर का बात निकालने लगे सुस्ताते सुस्ताते। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन, तोय हमार संग माटी काटे है, माटी ढोवे है, ईटा उठवे है, सीमेंट बोरा ढोवे है, गिलवा करे है, मसला उठवे है, हमार अपने आप में बड़ी ताजुब लागे है। अब रोहन जो है मोहन से पूछता है, अरे भाई तुम मेरे साथ माटी कोड़ते हो, माटी उठाते हो, सीमेंट ढोते हो, सारा लेबर का काम हम लोग साथ में ही करते हैं, हमको बड़ा अचरज लगता है। अब किस बात का अचरज लगता है आगे देखिए। मोहन,
चुप रहल। मोहन जो है चुप था, सुन रहा था उसका कि अच्छा क्या बोल रहा है। उ रोहन कर सवाले कोनो उत्तर ने देले रहे, काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिरायल ने रहे। उ एकले दूले दूले तीनले सवाल एक के बारगी मोहन से पूछले जाए लाई। अभी जो है वो रोहन का जवाब नहीं दिया था मोहन, क्योंकि रोहन एक पर एक सवाल दागे जा रहा था। रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हऊ, कोई मैट्रिक, आर को जे छोट हथ उ ओखनी स्कूल जावे कर हथू, आखिर तो इतना कैसे संभाले पारहीन। रोहन बोलता है तुम्हारा बड़ा बेटा जो है वो बीए किया है, जो बीच वाला बेटा है वो मैट्रिक किया है, और जो छोटा है वो भी स्कूल जाता है, तुम इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो। मोहन कते देर तक चुप रहे पारतल। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओखरा देने रही। रोहन बोलले जाहेल। मोहन जो है बहुत देर तक चुप रहा, आखिर उसको रोहन के सारे सवालों का जवाब देना ही था। तो और रोहन जो है वो बोले जा रहा था, काहे कि हम ना तो एको गो छुआ के बेस ले स्कूले पढ़ाले पारलियन, ना खियावे पियावे बेस लेके कहियो बेस पिंधाने ओढ़ाने ने दिए पारलियन। रोहन बोलते बोलते चुप है गल। ओकर आँख डबडबाए गेल रही। अब तो ओकर आँखें ले लोरे चुएक बाकी रही। वो बोला कि हम तो अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए, उन लोगों को ना अच्छा खिला पिला पाए, ना अच्छा पहना उड़ा पाए, आखिर तुम इतना सब कैसे कर लिए। और ये बोलते बोलते जो है रोहन की आंखों में आंसू आ गया। मोहन कुछो जवाब दिए जाहेलक, ओकर मुँह ले जवाब बकार फुटलो ने रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमार किस्मते एहे लिखल रहे, हमार परिवार के एहे लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे खेतक, आर एहे तरह मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाए है तक। मोहन कहता है, अभी मोहन कुछ बोल ही पाता तब तक रोहन फिर से बोलने लगा कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। रोते रोते बोलने लगा, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मुझे और मेरे परिवार को ज़िंदगी भर मजदूरी करना है, और मजदूरी करते करते ही इस मिट्टी में मिल जाना है, मतलब मर जाना है। इतना सुनी के मोहन चुप न रह पारल। उ बोले लागल, रोहन तो एक कांदा कुंदी है के इतना सवाल हमरा जेले पूछले, हम सुनते सुनते थक गलो। अब जो है मोहन चुप नहीं रह पाया। वो रोहन से बोलता है कि रोहन, जो तुम इतना रो रो कर हमसे सवाल किए, अब हम सुनते सुनते जो है थक गए हैं। तो कौन सवाल के जवाब हम कैसे दिए पारियो यही सोचे लागल है। तुम्हारे कौन से सवाल का जवाब कैसे दें हम यही सोच रहे हैं। तोर पहिल सवाल के जवाब आगू दियो कि सबले पाछुक सवाल है। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब पहले दे कि तुम्हारे सबसे पीछे वाले सवाल का जवाब पहले दे। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। तनी देर बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने है कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब रही, तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। अब जो है मोहन लंबा सांस लेकर बोलने लगा कि रोहन, तुम तो जानते हो कि आज से 15-20 साल पहले हम तुमसे भी गरीब थे, और हम हर चीज़ में तुमसे कम थे, बुद्धि में थे, ज्ञान में थे, पैसे से भी तुमसे कम थे। रोहन हामी भरल। रोहन जो है ऐसे सिर हिलाकर हामी भरा। मोहन के कहले औरो दाब मिल रही। उ आगू कहे लागल, तो बड़े गाछे के छाई तरह रहे हैं और हम छोट छोट गाछे के छाई। अब मोहन बोलता है कि तुम बड़े गाछ की छाँव में रहते हो और हम छोटे गाछ की छाँव में रहते हैं। मोहन कर बतिया सिराइलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल, तोर ई बात पहली हम बुझे ने पार लियो, फुरछाए के कहा। अभी मोहन का बात भी खत्म नहीं हुआ था, तब तक रोहन बोलने लगा, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा बात हम समझ नहीं पाए, थोड़ा समझा कर बोलो। फुरछाए के कहियो, रोहन तोय जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गोड़ तरे रहे हैं। सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी, ओकर बाप बिरजू चौधरी, तोरा जखन हक होतू तखन तोय हाजिर रहे हैं कि नहीं, बोल। अब जो है मोहन बोलता है रोहन से, ठीक है हम साफ साफ ही कहते हैं, तुम ही बताओ, तुम जो है सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ रहते हो, वो जब उनके पिता जो है बिरजू चौधरी, तुम उनके नीचे रहते हो, वो जब तुमको बुलाते हैं तब तुम आते हो कि नहीं। हाँ तखनो और अखनो, रोहन उत्तर दे। कहता है हाँ वो बुलाते थे बिरजू चौधरी तब भी आते थे, सूरज नारायण बाबू बुलाते हैं तब भी आते हैं। फिर आज कांदे काहे लागल है, दोसर के देखी के, हमरा देखी के। तो मोहन बोलता है, ठीक है तो फिर आज रो क्यों रहे हो, दूसरे को देख के, हमको देख के। तो जिम्मेदारे के संग रहवैया, जिम्मेदारी बुद्धि जानवैया, तोरो तो जिम्मेदारी लेके हेवे के रहूँ, तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भई गेले। मोहन एक सासे कही के पार ही गेला। मोहन जो बोलता है कि ठीक है तुम्हारा उठना बैठना तो जमींदार के साथ रहा, तो तुमको जमींदारी बुद्धि सीखना चाहिए था ना, तो तुम आज हमसे भी गरीब कैसे हो गए। रोहन चुप रहल। ओखर ठेन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रही थेथरवैल नहीं करल, काहे कि उ सच्चाई के बेस लेके जाने गेल रहे। रोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात नहीं बढ़ावल। रोहन जो था वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सारी बातों को देख और समझ रहा था और वो ज़्यादा जो है बहस नहीं करना चाहता था। मोहन भी देखा कि जब रोहन चुप है तो वो भी कुछ नहीं बोला।
रोहन सोचे लागल, मोहन तो ठीके कहे है, हम हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो आप बिरजू बाबू और सूरज बाबू को वफादारी करते रहली और एखनो करे लागल हियन। रोहन सोचने लगा, बात तो सही ही है, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बच्चा सूरज बाबू के यहाँ तो नौकर ही रहे और उन्हीं की जी हजूरी करते रहें और करते रहेंगे। ओखिन कर वफादारी करते हमिन के जिंदगी बीते लागल, एखनो तो वही काम करे लागल। उनकी जो है वफादारी करते करते हमारी ज़िंदगी बीत गई और आज भी तो हम वही काम कर रहे हैं। जऊ रे फलना हुआ, जऊ रे चिलना हिया, नहाए के पानी भोरी दे, पूजा के फूल लानी दे, ओकरा हकाए दे, आज तनी ई समनवा रोड पहुँचाए दे, काइल बेटवा पढ़े जात ओकर ट्रेन बैठाई दे, जाओ जाओ रे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आज फूल ला दो, पानी भर दो, कल बेटा पढ़ने जाएगा उसको ट्रेन में बैठा दो। यही सब वो लोग करवाते थे। बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर, बस ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते थे। कहियो कहता हूँ हमार सीसी घटल है, ले आए देवे, ले 50 गो रुपया और तहूँ 5 रुपया के पी लेबे। और कभी कभी तो कहते थे कि हमारा सीसी घट गया है, सीसी मतलब दारू घट गया है, जिस बोतल में दारू मिलता है उसको सीसी यहाँ कहा गया है। तो दारू घट गया है, जाओ लेते आओ, लो 50 रुपया और 5 रुपये का तुम भी पी लेना। रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदार घारे की वफादारी यादें। रोहन जो है उब गया था जमींदार की घर की वफादारी को याद करते करते। तखन मोहन टोकल, का करे लागल रोहन, कहाँ हेराए गले, का सोचे लागल। तब मोहन टोकता है कि क्या बात है रोहन, कहाँ खो गए तुम, क्या सोचने लगे। मोहन के टोकल से अचक्के जैसे रोहन का नींद टूटल। मोहन के टोकने से जैसे अचानक से रोहन का नींद खुला। हम तो एखनो ओहे काम करे लागल हो, हमार मेहरारू और हमार छौआ पुता ओकरे जुगाड़े रहा थी। वो कहता है रोहन कि हम तो आज भी वही काम कर रहे हैं और मेरे बच्चे और वाइफ जो है वो भी इसी जुगाड़ में रहते हैं। कखनू कखनू अपन पेटे के जुगाड़ खातिर सूरज बाबू और ओकर घारे के लोगों के नजर बचाई के हिंदे हुंदे मर मजूरी करी के घर चलावे लागल हथ। और हम बोलता है कि कभी कभी जो है जो बच्चे लोग हैं और वाइफ जो है सूरज नारायण बाबू से नज़र चुरा के इधर उधर जो है मजदूरी कर लेते हैं। और हम फिर रोहन फिर चुप भई गए। रोहन बीच बोलते बोलते आधा बात बीच में चुप हो गया। एखन तक रोहन पूरे उदास हो गए, ओकर भीतर जैसे जागे हेलई। मगुर दारू पिया कांदरवा का विश्वास। अभी जो है रोहन पूरा बोलते बोलते चुप हो गया, पूरा रोने लगा था, लेकिन दारू पीने वालों के आंसू का क्या विश्वास, क्या भरोसा। तनी देरी आगुओ तो काम ले छुट्टी है, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे। अभी थोड़े देर पहले तो काम से छुट्टी मिला था और अभी घर में घुसा, गिलास 2 गिलास लई के आयल रहे, मुँह ले गमक आवे है हेलई। मगुर मोहन का कहत लई। अभी जो है वो घर के अंदर से पी कर आया था, लेकिन मोहन उसको क्या कहता रोहन को आखिर। मगर मोहन के तो कहे हेतलई, कहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लाद ले रहे, लेकिन मोहन को तो अभी कुछ ना कुछ कहना ही था, जवाब तो देना ही था, क्योंकि रोहन उसको सवाल के ऊपर सवाल दिया था। तो ये लंबा गाछ तरे रहे बोड़ गाछ कर, धूर धूर ले फैलल पसरल छाइर देख ले, ओकर सोब रकम कर सवाद चाख ले, नज़दीको ले आर घूरो ले। अब मोहन बोलता है कि तुम जो हो, तुम तो लंबे गाछ के नीचे रहते हो ना। सूरज नारायण चौधरी को मोहन लंबा गाछ कह रहा है। तो तुम वहाँ पे सब कुछ देखते हो और सारा स्वाद जो है उनके साथ रहकर तुम चख लिए हो। तो ये ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठाकाहारी बेईमानी और शोषण करे के तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। तुम जो हो सूरज नारायण चौधरी के घर से बेईमानी, शोषण और यही सब एक दूसरे को ठगना, यही सब तुम देखे और सीखे। हमू एगो गाछ तले रहल सीखल हो। मोहन कहता है मैं भी एक गाछ के नीचे रहता हूँ। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेल ही ओकरे दोहाय आर ओकरे कृपा से आज हम शान से चले भूले आर रेंगे पारल लागल हैं। वो कहता है मोहन कि मैं भी एक गाछ के नीचे रहता हूँ। छोटा ही गाछ है पर पूरा झबरा गाछ है, मतलब कि बहुत पत्तियों वाला गाछ है। ये गाछ मतलब अभी ये किसी को इंडिकेट कर रहा है, वो बात आगे पता चलेगी। वहीं पे हम रहते हैं, उन्हीं के शरण में रहते हैं, उन्हीं से सब सीखते और आज्ञा पाते हैं। ओहे हमारी बुढ़ारी में इतना मेहनत वैला काम करेले सिखौला, बुढ़ारी में जवानी कर जोश जागवला और उनखरे शिक्षा ध्यान से आज हम खुश हैं। उन्होंने ही मुझे शान से चलना सिखाया है और उन्हीं की शिक्षा ज्ञान से जो है इस बुढ़ापा में भी हम जवानी वाले जोश से, काम करने वाले जोश से भरे रहते हैं। माटियो काटे में हमरा लाज नहीं लागे है, बाजारे सब्जी लई के जाए में कोनो अपमान नहीं बुझाई, घारे के कोनो काम तो अस्कत लागे ही नामनक। कहता है कि मुझे माटी काटने में भी कोई लाज नहीं आता है, मतलब छोटा काम करने में भी कोई शर्म नहीं लगता है, सब्जी लाने में भी मार्केट से कोई शर्म नहीं लगता है। आखिर सही काम में शर्म क्यों, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं।
बड़ी देरी से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल। अब ओहो भूखे पियासे अनसाए लागल। आखिर पूछी बैठल, कौन गाछे के बात करे हैं? मोहन तनी फुरछाए के कहा। अब रोहन भी है, सुनते सुनते बड़ा बक्का गया था, तो वो बोलता है कि आखिर किस गाछ की बात कर रहे हो मोहन, थोड़ा साफ साफ कहो। मोहन हंसी उठल और कहल, का तो नहीं जाने ही नीम गाछ तरेक देवनारायण चौधरी के? मोहन हंसने लगा और कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो जो नीम गाछ के पास देवनारायण चौधरी रहते हैं? हाँ, वो गुरु जी देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल। रोहन जो है हंसने लगा, अरे हाँ, वो सीधा साधा गुरु जी जो सीधा साधा है, मास्टर जी है, वही? तो कहता है, हाँ वही। हाँ, ओहे ओहे गुरुजी, ओहे मास्टर जी देवा चौधरी, ओहे हमार गुरु, ओहे हमार गाछ। तो फिर है जो है मोहन बोलता है कि हाँ, वही देवा चौधरी जो है मास्टर जी, वही मेरे गुरु है। ओखरे छाइर हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान हेली और बूढ़ो है गेली। उन्हीं की छाँव में जो है हम जन्मे, बड़े बूढ़े हुए और उन्हीं की छाँव में हम खेले कूदे और रहे। हमार छुआ पोता ओखरे छायरे पढ़ला लिखला। मेरा जो बच्चे हैं मेरे, वो उन्हीं की छाँव में पढ़े लिखे, अपन अपन कामे लागल हत, अपने अपने काम में लगे पढ़ लिख के। ओखिनो अपन अपन कर हत, हमू अपन ले जगल लागल ही से करते हो। वो लोग भी अपने अपने काम में लगे और मुझे भी जो काम है वो मैं कर ही रहा हूँ। मगर सुखे ही शांति ही, लेकिन सुख शांति से सारा काम कर रहे हैं। मोहन सजुआरी बोलते रहल, सुख शांति और ताकत उनखरे दिल लागे। मोहन कहने लगा कि ये जो सुख शांति और ताकत मुझे मिली है, वो लगता है कि वही हमको दिए हैं। कतनो काम कर ले थकानी नहीं आवे, कितना भी काम करते हैं पर थकावट नहीं आती है। सांझ एक गिलास गरम गरम दूध जे पीले हैं, शाम को जो है एक गिलास गरम गरम दूध पीते हैं। मोद दारू हंडिया असमय खाले पीले काम ना से है, नाम ना से है, स्वभाव ना से है। मोहन कहता है कि मोद दारू जो होता है, दारू वगैरह जो होता है, हंडिया जो होता है, हंडिया दारू का ही एक प्रकार होता है, तो ये सब जो है अपना काम नाचता है, नाम नाचता है और स्वभाव को भी नाच देता है। सेले एकर सेवन हम नाहिए करे हैं, इसलिए ये सब हम नहीं पीते हैं। देखिए, मोहन कहता है कि दारू वगैरह के जगह दूध पिया करो। बिहो शादी छुट्टी छीन लो में नहीं, ब्याह शादी भी होता है और छुट्टी वगैरह भी होता है तो उसमें भी नहीं पीते हैं। सर शिकार सो भेता हूँ, मगर हमारे घरे दारू मोद नहीं चलता हूँ। शिकार वगैरह सब होता है लेकिन मेरे घर में दारू नहीं चलता है। अगले बगल पराए एगो दूगो के छोड़ी के शोभे पिया हती। चुआ बबो करहत, बेचबो करहत, मकिन माझ माझे झगड़ा झंझट हेते रहीन, सर सिपाही आवते जाते रहतीन। कहता है कि एक दो घर को छोड़ के बाकी पूरा घर, मोहल्ला का पूरा घर पीता है। निकालते भी है वो लोग, दारू बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, पीने के बाद सिपाही भी आते हैं। मोहन आपन घर दुराक हाल सुनावे लागल। मोहन जो है अपने घर के आसपास का हाल सुनाने लगा। बोलते बोलते मुंह बत्थे लागई, तखन तनी देर खातिर चुप हो गया। बोलते बोलते उसका मुंह दर्द करने लगा तो वो थोड़े देर के लिए चुप हो गया। रोहन उठी के खड़ा है गए, चाल भाई बड़ी जोर से भूख लागल है। रोहन जो है उठकर खड़ा हो गया, बोला चलो भाई अब बहुत जोर से भूख लगा है। हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत, पेट गड़गड़ाए लागल है। मोहन उठी गेल, एहे पहर एगो ताड़ी ओला पार हेल जाहेल। ताड़ी ओला के देखी के रोहन पूछल, कुछो बचल खुचल हो? रोहन जो है, मोहन भी उठ गया, कहा चलो चलो सही में बहुत भूख लगी है। तभी जो है एक ताड़ी वाला पार हो रहा था। तो अब देखिए, रोहन इतना भाषण सुनने के बाद भी उसको शर्म नहीं है। ताड़ी वाले से पूछता है, कुछ बचा खुचा है? बचले है कि एखनी गाँव में शुरू कहाँ कर ली है? ताड़ी वाला बोला है कि हाँ बचा है। ताड़ी वाला कहता है, अभी शुरू कहाँ किए हैं बेचना, दे एक आध गिलास तनी पियास मिटावब। रोहन ताड़ी वाला के हकावल। रोहन जो है ताड़ी वाला को बोला, लाओ एक दो गिलास पिए। रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी ले तनिक में। रोहन जो है उसको दारू पीने का आदत था तो वो ताड़ी तुरंत 2 गिलास पी लिया। मोहनों के प्यास लागल रही, मोहन को भी प्यास लगा था। ओहो मांग ले, बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर से प्यास लगल है। अब मोहन जो है वो ताड़ी वाले से पानी मांग रहा है कि बाबू एक आध गिलास पानी है तो वो हमको दे दो, हमको प्यास लगी है। ताड़ी वाला बोला, बाबा हमार ठीन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, 1 गिलास पानी ले, बेसी ने दिए पारबो। अब ताड़ी वाला कहता है कि बाबा मेरे पास 3-4 गिलास ही पानी है, 1 गिलास पानी ले लो, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ताड़ी हो जैते पारबे पी, हाथ धोए पानी 1 बाल्टी है, बोल का चाहिए? वो बोला कि इससे बढ़िया आप ताड़ी पी लो, हाथ धोने वाला पानी है, बोलिए चाहिए? बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हो, बदला में तो एकरो दाम लेवे तो वो मगुर 1-2 गिलास पानी पियाओ। अब जो है मोहन बोला कि हमको 1 गिलास पानी ही दो, बदले में तुम इसके पैसे ले लो, ठीक है चलेगा, लेकिन हमको पानी ही दो, हमको दारू नहीं चाहिए।
मोहन प्रेम से ताड़ी ओला के बोलल फुसबावल। मोहन जो है ताड़ी वाले को फुसलाया कि एक गिलास पानी ही दे दो। दुइयो संगी दू दू गिलास पी के आत्मा जुड़ावला। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के। दोनों जो है पानी पी के, रोहन जो है वो ताड़ी पिया और मोहन जो है वो पानी पिया। अंतर देखिए, यहाँ दोनों साथ में ही है, लेकिन रोहन जो है वो ताड़ी पिया और मोहन पानी पिया। तो यही अंतर है इन दोनों का। अभी आगे और स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। आज यहीं पर स्टोरी को एंड करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको स्टोरी के आगे की पार्ट को मैं प्रोवाइड कराती हूँ। उम्मीद है यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे पार्ट के साथ। धन्यवाद।